जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को फटाफट सिद्धि करना है। कुछ के तो ऐसे फोन आते हैं कि साहब कितने दिन में हो जाएगी, जैसे कोई दुकान पर रखा हुआ सामान हो कि भाई ऑर्डर कर दो, इतने दिन में आपके वहाँ पहुँच जाएगा। खैर, वो अज्ञानता वाले होते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होवे। जिनके गुरु नहीं हैं उन्हें कौन ज्ञान दे कि सिद्धि क्या होती है। और पढ़ाई करने में पहली कक्षा से आपको कॉलेज तक में कितना समय लगता है, ये चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती कि साधना भी इसी प्रकार की है। वहाँ भी पहले पायदान से आखिरी पायदान तक यानी सिद्धि तक पहुँचने के लिए समय लगता है। लेकिन आज एक मुख्य विषय के लिए इसलिए आए हैं ताकि कौन सी साधनाएं हैं जो आपको जल्दी सिद्ध हो सकती है, कम मेहनत पे, 3 महीने, 6 महीने या साल भर में। नए साधकों की बात हो रही, जो पुराने साधक हैं, जो अनेक प्रकार की साधनाओं को विधिवत अनुष्ठान से कर चुके हैं, जो अपनी कुंडली दोषों का निवारण कर चुके हैं, वे तो उन साधनाओं को 90 दिन बहुत है सिद्धि के लिए कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो कौन सी सिद्धियां हैं और तो कैसे उनको जल्दी सिद्ध किया जा सकता है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार की इन सिद्धियों को कौन लोग जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, नए साधकों को क्या करना चाहिए और पुराने साधकों को क्या करना चाहिए। आप साधना में क्या क्या गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से आती हुई शक्ति आपके पास से चली जाती है। कभी एहसास होते होते बंद हो जाते हैं, कभी दिखती दिखती चीज़ें बंद हो जाती है, कान में आ रही आवाज़ें बंद हो जाती। क्यों होता है ये सब चीज़ें? कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। आप एक दूसरे लोक से, गंधर्व लोक से, यक्ष लोक से, नाग लोक से शक्तियों का आवाहन करके उनको बुलाते हो, वो आती भी है, आपको एहसास भी होता है कि वो शक्तियाँ आ गई। लेकिन क्यों नाग शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती? क्यों यक्ष आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते? क्यों अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती? कैसे इन सभी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, सारी विधि आपको बताते हैं। उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है उन महान भावों से जो सुबह से फोन लगाना शुरू कर देते हैं। फोन केवल आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही लगाएं, इससे पहले नहीं। उसमें भी अगर मंगलवार और शुक्रवार है तो फिर 12 बजे के बाद लगाएं, क्योंकि 5-6 घंटे की पूजा पाठ रहती है हमारी सुबह की। तो इसलिए आप थोड़ा लेट ही लगाएं तो बेहतर है, 11 बजे के बाद लगाएं और शुक्रवार और मंगलवार को 12 बजे के बाद, तो ठीक है। दूसरी चीज़, आपने जिस वीडियो को देख लिया है उस संबंध में कोई डाउट है तो आप फोन लगा के वो डाउट डायरेक्ट पूछिए, कि आप मैसेज कर दीजिए कि साहब ये साधना में ये डाउट है, इसको कैसे क्लियर करें, हम बता देंगे। कुछ अज्ञानी हैं जो फोन लगा के पूछते हैं साहब हमने परी साधना देखी है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो हम बोलते हैं हमने सब कुछ बता दिया है उसको। तो बोलते नहीं, पर गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा? तो भाई हमने तो बताया, हमारे भूत ने थोड़ी बताया, वहाँ पे वीडियो में हम ही तो बता रहे हैं, तो सब कुछ तो बता दिया। छुपाने से हमें क्या मिलेगा? हमने आपको कोई साधना विधान दिया है और उसमें हम आपसे बातें छुपाएंगे, उससे हमारा क्या फायदा है? भाई हमें तो पाप ही लगेगा ना, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गलत दिशा में डालने के लिए, उसका तो हमें पाप लगेगा। और हम रहे ना रहे, ये वीडियो तो रहेगा, लाखों लोग देखेंगे आने वाले समय में, हो सकता है करोड़ों देखें। और उसमें से अगर हजारों ने भी किया और हमने गलत विधि विधान दिया है और संबंधित देवता उससे बार बार रुष्ट हो रहा है, तो उसका प्रतिफल तो हमें मिलेगा ना, क्योंकि हमने गलत विधान दिया। तो चैनल पर कोई भी गलत विधान नहीं देते, जो प्रमाणिक है, वरिष्ठ गुरु भाइयों के द्वारा प्राप्त है, जिसे हमने किया है या सद्गुरुदेव से प्रदत्त है, वही चीजें आप तक पहुंचाई जाती है। कोई भी अप्रमाणिक चीज हम चैनल पर नहीं डालते, जिसमें आपको अनुभव ना हो या फायदा ना हो, वो चीज चैनल पर होती ही नहीं है, नहीं होती। कई बार लोग हमारे पास अपनी साधना के अनुभव लेके आते कि साहब हमने ये साधना की, हमें ये अनुभव है, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता।
तो हम उस चीज को हमारे किसी न किसी साधक से करवाते हैं, तो जब तक हमें रिजल्ट ना मिले वो चीज हम आप तक नहीं पहुंचाते। हमने बार बार जोर दिया है एक दिन के धूमावती प्रयोग पर, बार बार जोर दिया है अघोर लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी पर, बार बार जोर दिया है नागेश प्रयोग पर। क्यों दिया है? ताकि आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। आप धूमावती प्रयोग करेंगे एक दिन का, आपके जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। आप अघोर लक्ष्मी प्रयोग करेंगे एक दिन का, तो लक्ष्मी का वशीकरण होगा। अघोर लक्ष्मी प्रयोग का नाम है, लेकिन वास्तव में उस प्रयोग का जो मूल स्वरूप है वो लक्ष्मी को वशीकरण करने की प्रक्रिया है अघोर विधि से, वो भी घर पे सात्विक तरीके से। ये उसकी व्याख्या है। स्थिर लक्ष्मी प्रयोग हर 2 महीने 3 महीने में उसको करो। अगर पैसा आपके पास रहता है, आपके अकाउंट में रहता है तो आप करो। अगर आपके यहाँ धर्मपत्नी के अकाउंट में रहता है या माता जी के अकाउंट में रहता है तो उनसे करवाओ, ये प्रयोग उनसे करवाओ। आप एक बार कर लो, फिर उसी संकल्प पे उनसे महीने में 1-8 बार प्रयोग बुधवार के रोज करवा लो। 3 माला तो जाप कर लीजिए, पूरा प्रयोग उस पे है। केसर के लगते थोड़ा सा स्वास्तिक बनाना है, पूजन करना, 3 माला जप करना। और फिर जब आप उनके पैसे खाते में पैसा करोगे तो वो पूरे तरीके से स्थिर रहेगा, खर्च नहीं होगा, और हुआ भी तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। ये सब प्रमाणिक है। बिल्ली की जहर का प्रयोग दिया है। अब बहुत से लोगों का आया कि साहब बिल्ली की जहर का प्रयोग किया, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चला। कुछ लोगों का फोन आया कि साहब मैंने बिल्ली की जहर का प्रयोग किया लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला। अब वहां पे गलती क्या की, ये देखिए। एक तो उन्होंने बिल्ली की जहर को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया। लक्ष्मी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होती है, पहली चीज। उसकी विधि हमने चैनल पे दे दी है। प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी है, उसी विधि से उसको प्राण प्रतिष्ठित करना है। दूसरा, आपको उस बिल्ली की जहर को हल्दी में रखना है, और जो यंत्र बनाना है वो भोजपत्र पे बनाना है। उसमें लोग गलतियां कर रहे हैं, बहुत से लोगों की हमने मिस्टेक देखी है। इसीलिए उस यंत्र को सही नहीं बना पाने की वजह से आप लोग गलतियां कर रहे हैं। उसको कैसे बनाना है वो हम स्क्रीन पे हो सका तो दिखा देंगे आप। तो जब आप विधि ही सही नहीं करोगे तो आपको कहां से प्रतिफल मिलेगा उसका? किसी का फोन आया, साहब मैसेज आया कि साहब हमने मणिभद्र वीर साधना की, कमेंट पढ़ा है, अभी भी मणिभद्र वाले वीडियो में कमेंट पढ़ा है। हमारे पास समय नहीं था रिप्लाई करने का, लेकिन हमने देखा तो हम आज वीडियो में उसका रिप्लाई कर रहे हैं कि साहब हमने साधना की, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। कहां से रिजल्ट आएगा? हमने कहा था मणिभद्र साधना के लिए प्राण प्रतिष्ठित मणिभद्र यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित मणिभद्र माला का प्रयोग करना। आप बस बैठ जाते रुद्राक्ष माला लेके, कोई सी भी और रुद्राक्ष माला भी कौन सी जिसमें 50 साल से आप जाप करते आ रहे हैं। किसी भी माला को 1 वर्ष से अधिक जाप के लिए नहीं रखना, उसको विसर्जित कर देना चाहिए। तभी वरुण देवता के माध्यम से संबंधित जाप का प्रतिफल आपको मिलता है। अन्यथा अगर आपने एक, और कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि एक ही माला से पूरा परिवार जाप कर रहा है, बताओ कहां से फल मिलेंगे? किसी के मंदिर में इतने भगवान की मूर्तियां रखी हुई कि वो धूल जम गई है। मुश्किल से 4 भगवान की डेली पूजा करते और भोग चढ़ाते हैं, और बाकी मूर्तियां ढेर कर रखी। कहां प्रतिफल मिलेगा? जो तुलसी आपके घर में रखी है उसकी सेवा नहीं हो रही है, कहां प्रतिफल मिलेगा? बहुत सारी लोगों की गलतियां हैं, फायदा नहीं मिल रहा। वैसे ही आप प्रामाणिक प्रयोग है बिल्ली के जहर वाला, 100% लाभ होगा, पर प्रयोग तो सही करो। आप समझ रहे हो मंत्र क्या है? मंत्र क्या है उसको तो समझो। वो लक्ष्मी को कीलन करने का मंत्र है, मतलब बांध लेने का मंत्र है। लक्ष्मी को बांध लेने का मंत्र है। बहुत सिस्टमेटिक समझाया हमने लोगों को कि आप धूमावती प्रयोग करके दरिद्रता नाश का संकल्प लो। एक दिन का मंगलवार का धूमावती प्रयोग किया। लेकिन इन सभी सामग्री जो साधनाएं हैं, इनमें जो सामग्री है वो प्रत्येक सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सभी को प्राण प्रतिष्ठित करो। हाँ, उनमें से एक आध नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 90% सामग्री जो उसमें लग रही है वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। समझे? तो आप बिना प्राण प्रतिष्ठित सामग्री कर रहे हो तो भी लोग लाभ उठा रहा है वरलक्ष्मी में। तो आप क्या करें? धूमावती प्रयोग से दरिद्रता का नाश करें, अघोर लक्ष्मी प्रयोग से लक्ष्मी का वशीकरण कर लें, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग से लक्ष्मी को घर में स्थापित कर दें, स्थिर करें, क्योंकि ये चंचल है, भग जाती है, तो इसको रोक लें घर में ताकि घर में रहे। और उसके बाद किसी प्रकार यदि बिल्ली जहर प्राप्त होती तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में लक्ष्मी कीलन प्रयोग देंगे। वैसे हमने गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ लक्ष्मी कीलन प्रयोग दिया। लोगों को कीलन का मतलब ही नहीं मालूम है। कीलन मतलब लक्ष्मी को बांध लेना, तो हमने कीलन प्रयोग दिए चैनल पे।
आप उनको देखिए, जब आप स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करें, फिर गुरु मत्स्येंद्रनाथ या गुरु गोरखनाथ का लक्ष्मी कीलन प्रयोग करके लक्ष्मी को आबद्ध कर दो। लक्ष्मी आबद्ध मतलब लक्ष्मी को बांधना, लक्ष्मी कीलन मतलब लक्ष्मी को बांधना। तो इस प्रकार आप जब लक्ष्मी का कीलन कर लोगे, लक्ष्मी को आबद्ध कर लोगे, लक्ष्मी को बांध लोगे, तो क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगी। और देखोगे आप कि हर दिन आपके बिजनेस में तरक्की हो रही है। 100, 200, 500 नहीं, हजारों की तरक्की हो रही है। जिनका बिजनेस लाखों में, उनकी लाखों से, जिनकी करोड़ों में, उनका करोड़ों से तरक्की हो रही है। ये प्रयोग है भाई, करोगे नहीं मिलना कुछ नहीं, गलत तरीके से करोगे नुकसान उठाओगे। सही तरीके से करो, लक्ष्मी को सही तरीके से आबद्ध करो और प्रयोग का रिजल्ट देखो, मजा आ जाएगा जीवन में। क्या चाहता है यार व्यक्ति क्या चाहता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के अंदर तुम्हारा भोग वगैरह सब आ गया। अभी 90% लोग भोग चाहते हैं। गलत बात नहीं है भोग को चाहना, मनुष्य जीवन में आए भोगो। भोग नहीं भोगोगे तो आत्मा तृप्त रहेगी, मरते वक्त तो सब रहेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या होगा? व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति तभी हो सकती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की तो पुण्य से हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो परिपूर्ण हो जाए, यहाँ से तृप्त हो जाए उसके आत्मा की मैंने जीवन जी लिया, मैंने जीवन के सारे आनंद ले लिए, बस अब केवल भक्ति है और मैं। तो जब मरते वक्त प्रभु का नाम होगा ना, वो एकदम आपका जो होगा वो बिल्कुल मोह माया से विरक्त होकर होगा। आपको किसी चीज की माया नहीं होगी, बस ईश्वर प्राप्ति, नारायण, बस वही शब्द, और मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। अब व्यक्ति यहीं फंसा पड़ा है, मैंने जीवन में ये नहीं किया, बच्चों का ये करना है, इनका वो करना है, फलाना करना है, क्या होगा? ये वापिस भटकोगे, जन जन्मांतर में वापिस फंस जाओगे, कुछ नहीं होना। भोग विलास की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए आपको, लेकिन धर्मानुकूल होकर। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, यहां तक कि स्त्री से संबंध कब कब बनाए गए उसका भी विवरण दिया गया है। पहले लोग रति क्रिया में प्रवृत्त होते थे संतान उत्पत्ति के लिए, आज होते हैं शौक के लिए, और अपना ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपना तपोबल भी क्षीण कर लेते हैं। इसलिए विवाह हमेशा अपने समझ की व्यक्ति से ही करना चाहिए, पुरुष या स्त्री जो भी हो, आपस में जो धार्मिक हो, एक जैसे सोच हो, उनसे ही करना चाहिए, ताकि उनका आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब ना हो। दोनों धार्मिक रहेंगे, दोनों साधनाएं करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम आदि भोग आदि क्रियाओं को ना करें, खूब करें, लेकिन उसको भी धर्मानुकूल होकर करें। अमावस्या, एकादशी, आपकी कुल देवी पूजन वाले दिन, इन दिनों में ना करें। साथ में अगर आप पूर्ण भौतिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुंडलीय दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। अपनी कुंडली के दोषों का निवारण करना, योग कारक ग्रहों के मंत्र जप करते रहो, समय समय पर मारक ग्रहों के दान आदि क्रियाएं उपाय करते रहे, और कुंडली में मुख्य जो इष्ट देवी है उससे अपना लक्ष्य बना ले कि महीने में मुझे 11 दिन इनकी साधना डूब के करनी है। या तो उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर ले, या फिर आप उनकी इष्ट रूप में पूजा करते रहे, और जो सिद्धि आपको करनी है उसके ऊपर शुरू हो जाए। हम विषय से बिल्कुल हट गए। आज विषय था कि सिद्धियां कम समय में कैसे प्राप्त की जाए, और हम आ गए आर्थिक समस्याओं के निवारण में। देखो पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 90% लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, और हमेशा हम उन्हें ऐसी साधना देते हैं जिनसे वो धन समृद्धि आदि से मजबूत हो जाए, शत्रु बाधा से मुक्ति मिले। इसलिए ज्यादातर फोकस हमारा इन चीजों पे रहता है, इन्हीं साधनाओं को आपसे करवाते हैं जो सर्वांगीण विकास में सहायक है। अब वापिस आ जाते हैं उन साधनाओं पर जो जल्दी सिद्ध हो सकती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपकी इष्ट देवी मां तारा आ गई। यकीन मानिए मां तारा सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली देवी है। आपने मंत्र सुना होगा, आजकल रिंगटोन पे भी आता है, ओम तारा तुरे स्वाहा, सुना होगा। ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, ये चमत्कारिक मंत्र है जो 41 दिन में ही सिद्धि दे देता है। पहला अनुष्ठान अगर किसी कारण से पूर्ण ना भी हो पाया, या पूर्ण होने के बाद प्रत्यक्ष सिद्धि ना भी, दूसरे अनुष्ठान में हो ही जाती है। तो तारा अनुष्ठान जरूर करें अगर आपकी इष्ट देवी तारा देवी। लेकिन अनुष्ठान कैसा होगा, इस चीज को समझें। दोनों प्रक्रियाएं बताते हैं।
एक तो सामान्य प्रक्रिया है, हर महीने 11 दिन की साधना करते रहे, माता की कृपा बनती रहेगी, आप समृद्ध होते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जबकि आपके पास बहुत समय होगा फिर आप 41 दिन की साधना में बैठ पाएंगे। नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं बैठ सकता, काम काज करेगा या साधना करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि की इनकी साधना 41 दिन की एक ही कमरे में रह के की जाए, वहीं आपकी सारी खाने पीने रहने की व्यवस्था हो, या फिर खाना आपको कोई बाहर से दे भी रहा है तो दरवाजा लॉक करके खाना रख के चला जाए, आप उठा ले, किसी का चेहरा ना देखे, फोन का इस्तेमाल ना करें, तारा कवच तारा स्तोत्र का पाठ करते हुए मंत्र जप करें, मां तारा की साधना हमने चलते प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो। ये हो गई माता तारा देवी की साधना। अब जो साधना जो व्यक्ति रेगुलर नहीं कर सकते, एक कमरे में बंद रह के नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करें? तो अप्सरा साधना है। अप्सरा में चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी सिद्ध होने वाली जो साधना है उनमें तिलोत्तमा, रंभा और नाभि दर्शना, साथ में लीलावती, ये जो अप्सराएं हैं ये जल्दी सिद्ध होने वाली, जल्दी मतलब उर्वशी साधना में थोड़ा समय लेती है, 3 महीने, 6 महीने और साल भर में उर्वशी सहित जो अप्सराएं वो सिद्धि होती है। तो कैसे की जाए? आपको एक फिक्स कर लीजिए साधना, अपना कमरा फिक्स कर लीजिए, लेकिन उस कमरे का वातावरण हमेशा सुगंधित होना चाहिए। वहां बैठकर साधना करिए। साधना की विधियां तो हमने चैनल पे दे रखी है। आप उस साधना के बस पीछे पड़ जाइए। जब भी साधना में बैठे अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन के खुशबूदार वगैरह, और जब साधना काल चल रहा हो तो एकदम अच्छे रहे, क्लीन शेव वगैरह रहें और सुगंधित रहें, शरीर को भी सुगंधित रखें और सदा उत्साह से परिपूर्ण। वैसे तो अप्सरा साधना वाले सदा प्रसन्न ही रहते हैं, उत्साहित रहें और एक साधना पे शुरू हो जाएं। कैसे अप्सरा सिद्ध नहीं होगी? जरूर आप खुद महसूस करेंगे कि अगले ही कुछ दिनों, कुछ लोगों को 3 दिन, कुछ लोगों को 8 दिन, कुछ लोगों को 10 दिन, कुछ लोगों को 30 दिन अप्सरा के होने का पूर्ण एहसास होगा और सिद्धि के लिए आप रेडी हो जाएंगे। अप्सरा की सिद्धि 3, 6, 9 महीने में की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अप्सरा साधना से पहले आप कामदेव अनुष्ठान करें और कामदेव साधना में आप संकल्प ले कि मेरे अंदर ऐसा सम्मोहन आ जाए, मेरी वाणी में ऐसा सम्मोहन आ जाए, मेरे शरीर, मेरे व्यक्तित्व, मेरे चेहरे, मेरे संपूर्ण शरीर में ऐसा सम्मोहन वशीकरण आ जाए कि मैं किसी भी देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, अप्सरा की साधना करूं, वो मुझसे वशीभूत हो जाए, मैं जिस रूप में करूं उसी रूप में वशीभूत हो जाए। हे कामदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं इसी निमित्त आपकी साधना कर रहा हूं। हो सके तो कामदेव यंत्र सामने रख के एक भोजपत्र पे, एक ताम्र पत्र पे रखें और पूर्ण या तो एक तावीज में करके बुला ले पहले, और मंत्र जब 16 मंत्र जब अनुष्ठान करके उस तावीज को धारण कर लें, और धारण करने के बाद फिर आप अप्सरा साधना करें। वैसे इंद्र साधना भी अनिवार्य होती है, कर ले तो बहुत अच्छा है, ना भी करें तो कामदेव साधना के बाद अप्सरा साधना पे शुरू हो जाए। भटके नहीं। आजकल लोगों के साथ क्या हो रहा है, कभी वो कर्म शास्त्री कर लेते, कभी भूत साधना कर लेते, कभी वीर साधना कर लेते, कभी अप्सरा करते, वो घूम फिर के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और सौम्य और उग्र ऊर्जा इकट्ठी होगी तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान होगा, कहीं कहीं आर्थिक तौर पर भी होते लोग। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखें, ये गलती कभी भी ना करें। एक ही लक्ष्य रखें, एक ही साधना रखें। आप इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि अगर मैं इस साधना को सिद्ध नहीं कर सकता तो मैं जीवन की किसी साधना को सिद्ध नहीं कर सकता। जब ये लक्ष्य बनाने तो आप भटकेंगे। आप क्या होता है, आप हर बार एक नया वीडियो देखते हैं और उसी साधना को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बड़े प्रभावित हो जाते हैं, ये साधना उससे बेस्ट है, ये साधना उससे बेस्ट है। यही आपकी गलती है। आपको दिमाग में एक चीज बिठानी पड़ेगी कि अगर मैं इस साधना को सिद्ध नहीं कर सकता तो फिर मुझे किसी साधना को सिद्ध कर ही नहीं पाऊंगा, मैं करने का कोई औचित्य है ही नहीं, तो फिर दूसरी साधना में जाने का क्या मतलब है। मैं इसी पे बार बार प्रयास करूं, और जब दिमाग में बिठा लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि सिद्धि हो के रहे, क्योंकि आपका लक्ष्य एक हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं। आप मन को यही करिए कि ये तू सिद्ध नहीं करवा सकता मेरे से, तो कोई चीज सिद्ध नहीं करवा सकता। तो मन को जब आपने कंट्रोल करके एक साधना पे केंद्रित कर लिया, हो साधना कैसे करनी है हमने बता दिया, त्राटक भी करना है और भी क्या क्या चीजें करनी है हमने सब विधान बता दिए। सामग्री प्राण प्रतिष्ठित हो, कमरा सुगंधित हो, अगर एकांत तो किसी का आना जाना ना हो तो ज्यादा बढ़िया, या फिर नदी किनारे कर रहे हैं तो और भी उत्तम है। तो स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। लोगों से कभी भी अपनी साधना की चर्चा ना करें,
कभी भी कौन सी साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुरु के अलावा किसी से नहीं। और गुरु से भी चर्चा करें तब अनुभव हो या फिर कोई समस्या है तो, छोटे छोटे अनुभव के लिए गुरु को भी ना बताएं। उन्हें पता है कि ये चीज़ें होती है, लेकिन बताने से आपकी ऊर्जा कम होगी। आप उस चीज़ का आनंद लें, उन अनुभवों का आनंद लें, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु को सब पता रहता है। आप सिर्फ उन अनुभवों का आनंद लें और इंतजार करें उस दिव्य शक्ति, उस पारलौकिक शक्ति के आने का। तो अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जिसको बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, वो भी बिना खतरे, ना कोई सुरक्षा कवच की दिक्कत है, ना कुछ। शादीशुदा है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्सरा को आप शादीशुदा होने के बाद भी पति रूप में सिद्ध कर सकते हैं और प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों रूपों में ही सिद्ध करें, इनके अलावा कोई और सिद्ध करे दूसरे रूप में उन्हें बुलाने का प्रयास करेगा, एक तो आएंगी नहीं, आ गई तो आके चली जाएंगी, और कहीं क्रोधित हो गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अप्सरा कभी भी पत्नी और प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होना पसंद करती है। आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना सा सोच लीजिए कि अर्जुन पर जब उर्वशी अप्सरा मोहित हुई थी तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के बोला था कि आप मेरी माता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से आपसे हमारा वंश चल रहा है, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह किया। तो जब उन्होंने माता किया तो क्रोध में आकर उर्वशी ने किन्नर होने का श्राप दे दिया। अर्जुन सोचो, तो देवराज इंद्र ने उसको 1 वर्ष की सीमित अवधि दे दी उस श्राप को। तब वो विराट नगर में रहे 1 वर्ष तक और उन्होंने वहां पर अपना अज्ञातवास बिताया। तो सोच लो कि जब अर्जुन को श्राप मिल सकता है माता बोलने पे, तो आपका क्या होगा। तो इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं, पत्नी या प्रेमिका रूप में ही उसकी सिद्धि करें। ये हो गई अप्सरा। अब दूसरी साधना आती है नाग साधना, नागिनी साधना, अष्टनागिनी साधना। ये ऐसी साधनाएं हैं जो बहुत सौम्य रूप में सिद्ध होती है। लोगों को नाग नागिनी का नाम सुन के वैसे ही डर लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये बहुत सौम्य रूप में सिद्ध होने वाली साधना है। एक कन्या के रूप में आती है, 16-18 साल की कन्या के रूप में सिद्ध होती है, सारे काम करती है। ये भोग विलास के लिए नहीं है, लेकिन भोग विलास से संबंधित समस्त वस्तुएं प्रदान करती है। आपकी समस्याओं का समाधान करती है, आपके सवालों का जवाब देती है। और नागिनी साधना जिसे सिद्ध हो जाती है, अष्टनागिनी साधना, उस व्यक्ति कभी भी नागों से भय नहीं होता, न नाग उसे कभी हानि पहुंचाते, क्योंकि संपूर्ण नाग उसके वशीभूत हो जाते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे दिव्य मंत्र और दिव्य साधनाएं, इनमें यक्ष साधना और गंधर्व साधना भी इसी प्रकार की है, लेकिन यक्ष और गंधर्व साधनाओं में सुरक्षा घेरा या शरीर बंधन अति अनिवार्य है, सुरक्षा माला या सुरक्षा तावीज अति अनिवार्य है, क्योंकि ये परीक्षा लेते हैं। यक्ष बड़े बुद्धिमान होते हैं, परीक्षा लेते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ते। बाकी जो साधनाएं हैं उनमें भक्ति, प्रेम और मंत्र आदि के माध्यम से जो शक्ति होती है वो आपकी कार्यसिद्धि करती है। लेकिन यहाँ पर यक्ष डराते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी सिद्धि अद्भुत कही गई है। ये सब लोग बोलते हैं पैसे की बारिश है, ये सब करने में समर्थ होते हैं यक्ष और यक्ष सिद्धि। तो यक्ष सिद्धि बहुत बढ़िया सिद्धि है और जल्दी सिद्ध होने वाली है, लेकिन खतरनाक है। खतरनाक इस प्रकार से कि वो परीक्षा लेते हैं, आपको अपने नियम पे अटल रहना है, निडर होना है, तो वो सिद्धि आपके लिए बहुत बढ़िया है। गंधर्व सिद्धि, जो लोग कोई टैलेंट अपने अंदर लाना चाहते हैं, गायन का, नाचने का, उन लोगों के लिए गंधर्व सिद्धि बहुत अच्छी है। प्रयोग मात्र से, अगर केवल प्रयोग मात्र कर लेंगे, उसी से उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। और हमने दी हुई है चैनल प्रेम विवाह आदि के लिए भी गंधर्व साधना का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमने चैनल पे दी है। ये 4 साधनाएं ऐसी है जो बहुत आसानी से सिद्ध की जा सकती है और इनके प्रभाव अद्भुत हैं, अद्भुत प्रभाव है इनके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो में और विषय पर बहुत डीप में जाके आपको जानकारी देंगे कि क्या मुख्य चीजें हैं जो साधना के समय होती है और कैसे उन चीजों के प्रभाव को बढ़ा दिया जाए। कैसे अप्सरा, योगिनी या नागिनी या गंधर्व या यक्ष, इनको किस प्रकार से वशीभूत कर लिया जाए। वैसे काफ़ी सारे प्रेम अप्सरा कीलन आदि के माध्यम से भी अप्सरा को वशीभूत कर लिया जाता है। जैसे लक्ष्मी कीलन होता है, वैसे अप्सरा कीलन भी होता है। लेकिन
अप्सरा किलन से पहले अप्सरा साधना कर ली जाए, किलन का संकल्प ही ना लिया जाए, भले आप किलन सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन अप्सरा सिद्धि का ही संकल्प ले, तो आपके लिए जल्दी सिद्धि के आसार होते हैं। ना आने पर किलन का प्रयोग किया जाता है, तब तो उसे आना ही पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।